My name is Kishan Jaiswal. I'm a sports HOD in Satyan Public School. Today I am going to take a yoga session. In this yoga session we are going to do some basic movement of yoga जो आप अपने घर पे रेगुलर बेसिस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। एक अच्छे मन की शुरुआत एक अच्छे शरीर से होती है, तो हमें अपने जो आउटसाइडर बॉडी है, जो हमारी बॉडी हमें विजुअल है, हम उसको सुंदर करने के लिए किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, किन किन एक्टिविटीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं अपने रेगुलर बेसिस पे। सो फर्स्ट वी हैव टू डू सम मोमेंटम एक्सरसाइजेस। इन दिस क्रियाज हम करने वाले हैं सूक्ष्म क्रियाज। सूक्ष्म क्रियाज के बेनिफिट क्या होते हैं? जो आपकी बॉडी में ब्लड के साथ ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है उसको इंक्रीज कर देता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज को अपने आप ही खत्म कर देती है। बहुत सारी डिजीज हमें इसलिए हमारे पे अटैक कर देती हैं क्योंकि पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो अच्छे से पहुंच नहीं पाता है। लाइक अ मशीन, अगर हम उस मशीन को अच्छे से उसके अंदर फ्यूल एंड ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो वो जंग लगेगी, वो ख़राब हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी इन फ्यूचर। अगर हम अपने शरीर भी, हमारा शरीर भी इसी तरह से है, अगर हम अपने शरीर को उसके हर एक अंग को, हर एक बॉडी पार्ट को ट्रेन नहीं करेंगे अच्छे से उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचाएंगे उसके पास, तो वो धीरे धीरे वो श्रिंक होने लग जाएगा, वो खराब होने लग जाएगा। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन योर विंग्स एंड आपको जब अपने हाथों को आप ओपन करेंगे एंड यू हैव टू इनहेल, सांस लेना है गहरा लंबा, जो सांस आपके पेट तक जाए इतना गहरा लंबा सांस लेना है। हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कुछ देर सांस को रोकेंगे, स्ट्रेच करेंगे बॉडी को ऊपर की तरफ, स्टैंड ऑन योर टोज, खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसी चीज़ को हम 2 से 3 बार करने वाले हैं। फिर से सांस भरेंगे गहरा लंबा, छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस भरेंगे गहरा लंबा, स्ट्रेच योरसेल्फ अप, होल्ड 2 to 3 सेकेंड्स, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपका जो बॉडी पे पोस्चर है, आपका जो स्पाइनल कोड है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपका जो सांस का फ्लो है 1 to 2 सेकेंड आपको उसको होल्ड करना है और धीरे धीरे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे आप सांस को छोड़ते हुए आएंगे। चीज़ इसी के अंदर हम दूसरी चीज़ क्या ऐड ऑन करने वाले हैं, आप फिर से फीट अपार्ट अपने दोनों पैरों को खोलेंगे, दोबारा से सांस भरेंगे गहरा लंबा, हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब अपने आप को राइट हैंड साइड टर्न होना है, राइट हैंड साइड, सांस छोड़ते हुए धीरे वापस, फिर से सांस भरेंगे, सांस भरते हुए राइट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टर्न हो जाएंगे। दोनों हाथों को, भुजाओं को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और राइट लेफ्ट हैंड साइड टर्न हो जाएंगे। बेनिफिट क्या होगा इससे? जो हमारा लंग्स है, जो हमारी चेस्ट की कैपेसिटी है, हर कोने में हमारा जो ऑक्सीजन का फ्लो, जो हमने ऑक्सीजन लिया है वो हर एक कोने में जाएगा। आपको एक बात पता है कि जो 90% जो हमारा जो ह्यूमन का लंग्स है, हम अपना लंग्स 60% भी उसको यूज़ नहीं कर पाते पूरी लाइफ के अंदर। रीज़न क्या है? हम उस तरह से सांस लेते ही नहीं हैं जिस तरह से हमें लेनी चाहिए। चलिए हम सेकंड एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। अब क्या करना है, आपको सांस भरना है गहरा लंबा, अपने आर्म्स को सीधा करना है, बिल्कुल टाइट, आर्म्स को रोटेट करना है और एक गहरा लंबा सांस लेना है। सांस को कुछ देर होल्ड करना है और 1 2 3 जैसी 3 काउंट होगा वैसे आपको उसको एक्सेल कर लेना है। वाइल योर नोस्ट्रिल आपको उसको एक्सेल करना है। फिर से करेंगे इस चीज़ को, जैसे कुकर की सीटी से आवाज़ आती है वैसे ही आपको साउंड क्रिएट करना है। कोशिश ये करनी है कि जब आप सांस छोड़े तो आपका माउथ बंद रहे और सारा फोकस आपके नॉस्ट्रिल के ऊपर, आपका सारा फोकस हो। 1 more टाइम वी आर गोइंग टू डू दिस क्रिया। इस क्रिया का नाम है भुजा शक्ति विकासक। इससे क्या है, आपकी जो आर्म्स की कैपेसिटी है, जो आर्म्स आपके, कई लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती है, बढ़ते बढ़ते हम लिख रहे हैं, राइटिंग हो गए, हाथ सुन्न हो जाता है, हमारा हाथ मूवमेंट काम करना कम कर देता है, हाथ कांपने लग जाते हैं, उन चीज़ों में इसका बेनिफिट होगा। इसी चीज़ को हम दोबारा से रिपीट करते हैं। सांस भरेंगे गहरा लंबा, पूरा 360 डिग्री इसको घुमाना है अपने हाथों को, कान के पास से ला के आप
अपने वेस्ट के पास रोकना है, 1 to 2 सेकेंड होल्ड करना है सांस को, फिर 1 2 3, वन मोर टाइम वी आर गोइंग टू डू दिस। इस कंडीशन में आपका सर हल्का सा भारी होगा क्योंकि ब्लड जो आपका सांस का सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा, क्योंकि हम नॉर्मल बेसिस पे इतनी तेज़ सांस नहीं छोड़ते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हमारा सर हल्का सा भारी होगा, हमें स्वेटिंग आने लग जाती है। अब दूसरी चीज़ इसी के अंदर हम करने वाले हैं, इसी को थोड़ा सा और अप लेके जाते हैं। आपको अब अपने आर्म्स को 2 बार रोटेट करना है, मिनिमम 2 टाइम्स। अब 2 बार रोटेट करेंगे इसलिए हमें सांस भी ज़्यादा भरनी है। तो सी व्हाट यू हैव टू डू, आपको 1 to 2 सेकेंड यू हैव टू होल्ड योर ब्रीथ इनसाइड। आप जितनी देर आप उसको होल्ड करेंगे उतना उसको सर्कुलेट होने का मौका मिलेगा, उतने हमारे ऑर्गन्स और ज़्यादा एक्टिव होंगे। दोबारा से इस चीज़ को करते हैं। नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट इज जांघा शक्ति विकास। इट मीन्स जो हमने वर्कआउट किया अभी हमने अपने आर्म्स के लिए किया, अब हम करने वाले हैं अपनी थाइस के लिए। अभी क्या करना है, फीट अपार्ट, थोड़े से पैरों को खोल लेंगे, आर्म्स को सीधा वापस करेंगे, उसी पोजीशन में वापस आएंगे जो हमारी फर्स्ट पोजीशन थी भुजा शक्ति विकासक, उसी के अंदर हम वापस आएंगे और आर्म्स को रोटेट करेंगे, आर्म्स को उसी वापस पोजीशन पे ले जाएंगे वेस्ट के पास, और एक स्क्वाट पोजीशन में आपके हिप जो है वो बैकवर्ड होने चाहिए पीछे से, और आर्म्स आपके साइड होने चाहिए, और धीरे से नीचे बैठेंगे, प्रॉपर अप एंड गॉट इट। दोबारा से करते हैं, मैं सामने से विजुअल देता हूं आपको। वन मोर टाइम। इससे क्या है, आपकी थाइस पे प्रेशर आएगा, आपके एब्डोमेन पे प्रेशर आएगा, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। सांस को पूरा जो आपने O2 का लिया है उसका सर्कुलेशन हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। नेक्स्ट इज हम इसी में करने वाले हैं भुजा शक्ति विकासक का पार्ट 2 के अंदर क्या करना है, आपको ये शेप लेनी है, आपका जो हैंड है वो चेस्ट से थोड़ा सा दूर रहेगा, इस शेप पे एक गहरा लंबा सांस भरेंगे। अब इस क्रिया को आपको 2 से 3 बार परफॉर्म करना है, आपको इतना सांस भरना है कि आप उसे 2 से 3 बार छोड़ पाएं। कैसे करेंगे देखिए, आपकी जो आर्म्स हैं वो लेवल पे होनी चाहिए, आपके शोल्डर विड्थ के लेवल पे। सेकेंड टर्म, जिस तरफ आपका आर्म्स ओपन हो रहा है उस तरफ आपकी नेक जाएगी, उस तरफ स्विच करना है। आपको सांस एक बारी लेना है, उसको 2 से 3 बारी में छोड़ना है। सी व्हाट यू हैव टू डू, एक गहरा लंबा सांस लेंगे, इस क्रिया का बेनिफिट बहुत सारे लोगों को हो सकता है। जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, जिनकी नोस्ट्रिल बंद हो जाती है और कानों में दर्द रहता है और स्मेल समझ में नहीं आती है, खाने का टेस्ट समझ में नहीं आता है कि हम क्या खा रहे हैं, इस क्रिया का बेनिफिट उनको भी हो सकता है। क्या करना है, one more time we are going to do this, see what you have to do। आपको अपने हैंड्स को चेस्ट से थोड़ा सा दूर रखना है, गहरा लंबा सांस लेना है, सांस एक बार लेना है, छोड़ना उसको 2 से 3 काउंट में है, 4 काउंट में जितना आप कैपेबल हो। कोशिश ये करनी है सांस एक बार ही लें और उसको 3 से 4 बारी में रिलीज़ करें, क्योंकि इससे आपकी जो ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। कुछ लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, वर्क करते हैं जल्दी से थक जाते हैं क्योंकि उनको कैपेसिटी नहीं है किसी भी। अगर आप सडनली किसी भी चीज़ में ओवरफ्लो करेंगे तो वो ब्लास्ट होगी, वो ख़राब हो गया, वो रिएक्शन ऐसा करेगी कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होगी। हमें धीरे धीरे आदत देनी है। जैसे मैं 3 से 4 बार कर रहा हूँ, मैं 8 से 10 बार भी कर सकता हूँ, पर आप 3 से 4 बार से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए उसको इंक्रीज करने के लिए, और कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट इज इंजन दौड़। आपने देखा है कि जब रेलगाड़ी होती थी पहले के ज़माने में, जो भाप से चलती थी, वो कोयले से चलती थी, तो उसका जो साउंड होता था वो कैसा होता था और कैसे उसको रिक्रिएट किया जाता था। अब हमारी जो बॉडी है वो भी एक इंजन है, हम उसके अंदर जितना फ्यूल डालेंगे, और फ्यूल क्या है, वो ऑक्सीजन है। सी आपको क्या करना है, एक लेग पे बैलेंस करना है,
पूरी बॉडी को सीधा, एक आर्म पूरा स्ट्रेट रखना है बिल्कुल सीधा, दूसरे को आपको आपके वेस्ट के पास रखना है और एक गहरा लंबा सांस लेना है। 3 से 4 बार में उसको छोड़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं जैसे लेफ्ट लेग से किया है, अब राइट पे आ जाइए, राइट से बैलेंस कीजिए और 1 2 3 4 से 5 बार लेके जाएंगे तो आपको आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत अलग सी हीट महसूस होगी। अगर किसी को अगर चक्कर आता है वो उसको स्टॉप करे, पॉज करे, कुछ देर रुक जाए 5 से 10 सेकंड, उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकता है। थैंक यू।